नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज बिहार न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं कफन रिपोर्टर धर्मचंद यादव की सच्ची रिपोर्ट। आज हम जिस खबर को दिखाने जा रहे हैं और जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं तो पूरे देश के सबसे बड़े अपराधी एक व्यक्ति के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं और उन्होंने अपराध क्या किया है उस अपराध पर भी हम बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, हम बिहार के बेतिया जिला के रामपुरवा महानवा गांव में पहुंच चुके हैं और वर्तमान प्रसिद्ध बिहार के अपराधी मनीष कश्यप के घर पहुंच चुके हैं और उन्होंने क्या अपराध किया उसको भी हम गिन गिन कर बताएंगे। और आज वर्तमान बिहार सरकार की जो नीति है सोशल मीडिया के जो पत्रकारों के ऊपर, उस पर हम बहुत बारीकियों से बताएंगे। ये रास्ता जो जा रहा है आप देख सकते हैं, एक बहुत बड़े अपराधी के घर पर जो है ये रास्ता जा रहा है और ये रास्ता जो आप देख सकते हैं ये घर है और ये उसी अपराधी का घर है जिस पर आज बिहार के डिप्टी सीएम और सीएम की नज़र पड़ी हुई है। डिप्टी सीएम और सीएम की नज़र क्यों पड़ी है? क्योंकि उसने बहुत बड़ा अपराध किया है और इतना बड़ा अपराध किया है कि पूरे बिहार में नहीं पूरे देश में आज चर्चा में है। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि आज भारत के सबसे बड़े अपराधी का घर आप देखिए तो ये घर है और ये पूस का घर है। ये बनावटी घर नहीं है बल्कि ये सच्ची घर है। और आप पीछे से इस घर के नक्शा को देखिए, ये आप देख सकते हैं ये फूस का घर है और ये कैमरे पर पूरी तरह से दिखा रहे हैं। और आप बैक डोर से भी देखिएगा तो ये जो है इस पर नरिया थपुआ लगा हुआ घर है और ये नरिया थपुआ घर जान सकते हैं कि आप किसका हो सकता है और देश के किन गरीबों का हो सकता है। अब देश में सबसे बड़े अपराधी के घर पर हम क्यों पहुंच गए हैं? खास करके बिहार में सबसे बड़े अपराधी के घर पे पहुंच गए हैं। जी हां, पत्रकार मनीष कश्यप के घर पे पहुंच चुके हैं और मनीष कश्यप ने क्या अपराध किया है उसे भी हम बारीकियों से बता रहे हैं। मनीष कश्यप ने सबसे बड़ा अपराध किया है कि यहाँ के भ्रष्ट पुलिस व्यवस्था का विरोध किया। मनीष कश्यप ने क्या अपराध किया है तो आज के तमाम भ्रष्ट आला अधिकारियों की भ्रष्ट व्यवस्था को दिखाया है। मनीष कश्यप ने क्या अपराध किया है तो तमाम ऐसे गरीब लोगों की आवाज़ को बुलंद किया है। और मनीष कश्यप ने क्या अपराध किया है जो सत्ता में बैठे तमाम भ्रष्ट नेताओं का विरोध किया है और इतना रेलाई कर दिया कि आज जो है डिप्टी सीएम और सीएम को खुद आना पड़ गया उनको रेलाई करने के लिए। क्यों आना पड़ा? क्योंकि उनको लगा कि 11 करोड़ में एक ऐसा भी लड़का है जो हमें और हमारी व्यवस्था को पूरी तरीके से उजागर कर चुका है। आप देख सकते हैं कि क्या इस देश के अंदर राइट टू स्पीच का अधिकार संविधान ने हमें दिया है। और आज इस घर पर जो है ये मनीष कश्यप का नक्शा देखिए, इतना बड़ा अपराध किए हैं, इतना बड़ा अपराध किए हैं कि बिहार सरकार जो है पूरी तरीके से हिल चुकी है। और ये जितना खर पूस का घर आप देख रहे हैं ये अपराधी का घर है और अपराधी ऐसा अपराधी जो देश के लिए आवाज़ उठाता हो और जो समाज के लिए आवाज़ उठाता हो। और ये बात जो है बिहार के नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी को नहीं पचा और नहीं पचने के कारण जो है वह एफआईआर कर दिए। चलिए, एफआईआर तो आपने कर दिया, लेकिन मैं देश के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इतना बड़ा अपराध अगर अपराधी होते तो क्या ये घर का नक्शा ऐसा ही होता? और आज जो है एक छोटा जो मुखिया है वह एक पंचायत का मुखिया है जिसे कोई नहीं जानता, एक पंचायत में ही बस लोग जानते हैं और उसके भी घर जो है चमाचम जो है टाइल्स और मार्बल से चमक रहे हैं। आज इनके घर पर हम लोग पहुंचे हैं और इनके घर पर कोई नहीं है, घर जो है उदास है, इनके माता और पिता कोई भी नहीं है। ऐसे तो पिता जो है बॉर्डर पर देश की रक्षा में लगे हुए हैं और माता जी जो है पुत्र पर एफआईआर होने के कारण वह उस चिंता में वो भी बिलक रही हैं और इस समय वर्तमान घर पर नहीं है। घर पर इनके बड़े पापा भी रहते हैं, वो भी नहीं है और घर में छोटे छोटे लोग और भी लोग हैं। घर पूरी तरीके से खाली हो चुका है। आप देख सकते हैं पूरे घर का नक्शा और ये उस अपराधी का घर है जिसके पास जो है रहने का घर नहीं है। कैमरामैन थोड़ा सा अंदर से दिखाइए। उस अपराधी का घर है जिसके पास रहने का सही से घर नहीं है, लेकिन वह अपराधी जो है उसका अपराध इतना ही है कि देश के प्रति वह आवाज़ उठाया। तमिलनाडु में
बिहारियों को दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा था, इस बात की खबर उसने चलाया। और उसने ही नहीं चलाया बल्कि देश के प्रसिद्ध अखबारों ने भी उसे जगह दिया। लेकिन कहते नहीं हैं कि आबरा के मेहरारू गांव भर के भौजाई, तो कमज़ोर पाकर बिहार सरकार ने सोशल मीडिया के प्रसिद्ध पत्रकार मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर कर दिया। इतना ही नहीं, और भी सारे लोगों पर एफआईआर कर रही है और लगातार चालू है। लेकिन सवाल खड़ा होता है बिहार के सुशासन बाबू, कि आप पहले जांच तो कर लें। आपके संदेशवाहक जो सोशल मीडिया के पत्रकार हैं उन पर आपको एफआईआर करने से पहले सत्यापन जांच करने के पश्चात उस वीडियो पर जो अपराधी किस्म के लोग हैं उन पर तो कार्रवाई हो सकती है। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने यही किया कि जो सबसे प्रसिद्ध पत्रकार मनीष कश्यप हैं उन पर एफआईआर कर दिया। क्यों एफआईआर कर दिया? क्योंकि भ्रष्ट व्यवस्था में तमाम जो पुलिस पदाधिकारी और तमाम जो पदाधिकारी लिप्त थे उनको जो है ये पहले से ही उजागर करते आ रहे हैं भ्रष्टाचार का। और ऐसे स्थिति में आज जो है पुलिस के रडार पर थे मनीष कश्यप, सरकार के रडार पर थे मनीष कश्यप, और मनीष कश्यप रडार पर होने के कारण आज उन पर एफआईआर हो गई। और जो भी लोग मनीष कश्यप के सपोर्ट में आ रहा है लगभग उन सभी लोगों पर एफआईआर हो रही है। और एफआईआर क्यों हो रही है? क्योंकि सरकार की जांच एजेंसियां जितनी भी है सब सरकार के हाथ में है, और सरकार जिसके भी पक्ष में जो भी उसके सच्चाई को दिखाएगा उस वो रडार पर आएगा और उस पर एफआईआर होगा। लेकिन ध्यान रखें, मात्र 2 वर्ष है और बिहार की 11 करोड़ जनता देख रही है। मैं मनीष कश्यप का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन आज जो उनके साथ हो रहा है वह बिहार सरकार कहीं से सही नहीं कर रही है। और अगर सही कर रही है तो सबसे पहले उन अखबारों पर एफआईआर होना चाहिए जिन लोगों ने खबर को प्रमुखता से दिखाया था और छापा था। और सबसे पहले उन चैनलों पर एफआईआर होना चाहिए जो देश के बहुत बड़े सैटेलाइट चैनल कहते हैं अपने आप को, जिनको सरकार भी मान्यता देती है। लेकिन उस पर सरकार हाथ नहीं डालेगी क्योंकि उसका सपोर्ट प्रदेश से लेकर केंद्र तक है। और मनीष कश्यप पर हाथ इसलिए डाला गया क्योंकि मनीष कश्यप का सपोर्ट किसी का नहीं है, क्योंकि तमाम भारत के वो लोग हैं जो भ्रष्टाचार में शामिल हैं। और सभी लोगों को मनीष कश्यप ने अपने कैमरे पर दिखाया है। और दिखाने के कारण जो है भारत की जनता को छोड़ मनीष कश्यप के सपोर्ट में देश की विधि व्यवस्था कतई नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि तमाम भ्रष्ट व्यवस्था को उन्होंने अपने कैमरे पर दिखाया। आप देख सकते हैं इनकी माता जी भी क्या कह रही हैं। यार हो गई बा, ठीक बा। पहले तो मने थी प्रिंट थी पर छपाई रहे, ओकरा बाद में हमर बेटा गोइल बड़े। तो बेटा गोइल बड़े तो सच्चाई देखल बड़े, कोनो गलत काम तो नहीं खन कोई। सही आवाज मने एथी करत तारन, देखलावो तारन, तुमको आवाज दबावे लक मने ई सब लोग कइले बा, साजिश करता कि जे उनकर आवाज दब जाओ, जे ई सब सोच ना देखो कोई। आ सब सच्चाई के उ देखलावो तारन, कौन गलती करता रे, कुछ गलती ना। सारा लोग पूरा लोग मने अपना अपना घर होली मनावता। हमरा बेटा के दिन उ दिन में बहुत बड़का तोहफा मिलल बा, एफआईआर के नोटिस चिपकावल बा। तो मैं दर्शकों से कहूंगा और तमाम सोशल मीडिया के पत्रकारों से कहूंगा कि यदि आपको लगता है कि मनीष कश्यप गलत है तो आप उसका खुलकर विरोध कीजिए। और यदि आपको लगता है कि इसके बाद आपकी बारी है तो आप मनीष कश्यप के सपोर्ट में आइए और सरकार की विधि व्यवस्था पर कम से कम इतना तो आवाज़ लगाइए कि सरकार गलत कर रही है या सही कर रही है। और मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, खबर को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें, क्योंकि कमेंट करने से देशवासियों के एक कमेंट से जो है ना, हम सोशल मीडिया के पत्रकारों के 56 इंच की सीना हो जाती है और उसके दुख दर्द को हम लोग उजागर करने के लिए दूर दराज तक पहुंचते हैं। इसलिए कमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। ग्राउंड रिपोर्टिंग पर GE न्यूज़ बिहार, कफन रिपोर्टर धर्मचंद यादव।